दोस्तों कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजयदशमी है, दशहरा का विजयदशमी लास्ट है। दुर्गा पूजा का आज लास्ट है, कल नवमी था और आज दशमी है। तो दशमी का दिन मैं दुकान बंद रखता था, लेकिन रखता हूँ। लेकिन कुछ कस्टमर लोग का रात में गाड़ी ख़राब हो गया था। मेला वगैरह घूमने गए थे तो उनका गाड़ी ख़राब हो गया था। तो कल से रात से ही हमें कॉल आ रहा था। 4-5 गाड़ियाँ थी, पल्सर था, डिस्कवर 100 था और एक CD 100 था, एक स्कूटी था। ये लोग का गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया था। छोटा मोटा प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, किसी का टैंक में पानी वगैरह चला गया था। तो वो लोग कहे कि हमें मेला वगैरह जाना है, बच्चे लोग के साथ घूमने जाना है, तो थोड़ा कर दो। तो उसीलिए मैं आया था। और दुकान खुलने के बाद जाहिर है कि और भी कस्टमर आ ही जाते, छिटपुट काम। वैसे मैं बहुत बड़ा काम आया था, मैं घुमा दिया। सर्विसिंग वगैरह, इंजन का काम वगैरह था, घुमा दिया। एक इंजन आया हुआ था, सीज किया हुआ था साइन का, मैंने बोला कि कल लेकर आइए। तो कल हमने मेला घूम लिया। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, खैर आपका क्या बात है वो बात अलग है। तो मैं आपको आज एक अपना दुकान दिखा रहा हूँ। मैं अपना दुकान, बहुत से लोग बोलते हैं कि अपना दुकान दिखाइए, अपना दुकान दिखाइए, आप कैसे काम करते हैं, क्या है नहीं है। तो मैं आपको दुकान दिखा रहा हूँ अपना, और अपना दुकान का लोकेशन दिखा रहा हूँ, मेरा दुकान किस लोकेशन में है। पहले मैं आपको लोकेशन बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। मैं बाहर की गाड़ियों की काम नहीं करता। बहुत से लोग बोलते हैं, बाहर की गाड़ियाँ बोलते हैं कि हमें काम करवाना है, अपना एड्रेस दो। मैं बाहर की गाड़ियों के काम क्यों नहीं करता, इसका ये रीज़न है कि मैं लोकल गाड़ियाँ का ही काम नहीं कर पाता। इतना सारा गाड़ी है लोकल में, तो मुझे बाहर की गाड़ियों के काम करने की क्या आवश्यकता है बताइए। लोकल में इतना गाड़ियाँ हैं कि मैं उसका काम 2 दिन 3 दिन 4 दिन पेंडिंग हो जाता है, रूम मेरा गाड़ी से भरा हुआ रहता है। तो मैं बाहर की गाड़ियाँ क्यों बुलाऊँ बताइए। कुछ लोग बिना बोले हुए आ जाते हैं, छिटपुट काम रहता है तो कर देता है, लेकिन लंबा काम मैं नहीं कर पाता, क्योंकि गाड़ी मैं दिन भर में डिलीवर देता हूँ। और बाहर की गाड़ियाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठहरने वगैरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग आउट एरिया में रहते हैं, सिटी में नहीं रहते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई भी बंदा कहते हैं कि मैं बाहर की गाड़ियों, मेरे पास फलना जगह से चिलना जगह से गाड़ी आ रहा है, तो वहाँ से गाड़ी आपके पास क्यों आ रहा है। आपका लोकल में गाड़ी बाइक इतना ज़्यादा भरा हुआ हर जगह कि आप लोकल गाड़ियाँ ही काम करते करते परेशान हो जाओगे। बाहर से गाड़ियाँ मंगाने को क्या ज़रूरत है बताइए। आपका बाहर का गाड़ी आप वहीं पे काम कराओ। एक कहा जाता है ना कि दूर का ढोल सुहावन होता है। वहाँ के लोगों को लगेगा कि हमारे पास काम अच्छा होता है, और हमारे यहाँ के लोगों को लगेगा कि वहाँ पर काम अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, काम हर जगह अच्छा होता है। आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह पर काम करवाएं, उस जगह का लोकल मैकेनिक से काम कराएं, वो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कहीं भी रास्ते में आपका ब्रेक डाउन हो गया तो मैकेनिक आके कर भी देगा। अगर आप हमारे पास कोई मोटा काम करवा लिए, इंजन वगैरह काम करा लिए, अगर आपका कहीं रास्ते में ब्रेक डाउन होगा तो मैं तो जाऊँगा नहीं। लेकिन हमारे जितने लोकल कस्टमर हैं उनके अगर ब्रेक डाउन हो जाता है रास्ता में, तो मैं जाता हूँ। 24 आवर्स ड्यूटी वगैरह होता है, 12 बजे 1 बजे रात को भी गाड़ियाँ ख़राब होती है तो मैं जाता हूँ। रात में मैं ज़्यादातर रात में काम करता हूँ, क्योंकि अल्टर गाड़ियाँ आती है मेरे पास। अल्टर काम होने के लिए वायरिंग से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड कहीं कुछ काम नहीं हो पा रहा है तो हमारे पास लेके आते हैं, भाई दीपक के पास ले जाओ, वहाँ हो जाएगा। तो मैं वो सब काम शांत में करता हूँ। मतलब कि जो दिन भर भाग दौड़ रहता है ना, वो रात में नहीं होता। 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद गाड़ियाँ नहीं आती है रात में मैं सिर्फ पेंडिंग गाड़ियाँ का काम करता हूँ। तो इसलिए मैं किसी का फोल्ड नहीं मिला तो उसके पकड़ते पकड़ते रात हो गई, इंजन का काम कर रहा है उससे करते करते रात हो गई। तो इसलिए रात को ज़्यादा काम होता है। सुबह मैं लेट से दुकान खोलता हूँ 10 बजे के बाद। तो इतना सब डायरेक्शन देने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना दुकान। तो ये हमारा पार्ट्स का दुकान है, स्पेयर पार्ट्स का दुकान है ये वाला। ये पूरा स्पेयर पार्ट्स भरा हुआ है इसमें। पहले ये 2 रैक था, ये विश्वकर्मा पूजा के ये रैक और मैं बढ़ाया हूँ। और इसका पीछे भी पूरा सामान है। और एक गोडाउन है हमारा, वो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि लड़का नहीं है, आज मैं अकेला हूँ। छुट्टी है, 2 लड़के हैं, दोनों की छुट्टी है। मैं एक्स्ट्रा लड़का नहीं रखता, जितना मेरे पास कैपेसिटी है मैं उतना ही लड़का रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये मेरा पार्ट्स दुकान हो गया, देख रहे हैं। और ये मेरा गैराज हो गया, यहाँ पर मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। और उधर जो रिजेक्टेड गाड़ियाँ होती है, जो कस्टमर लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो उधर फेंक देता हूँ। अभी मैं 1 हफ्ता पहले 20 स्क्रैप गाड़ियाँ बेचा। यहाँ पे मैं काम करता हूँ। जब मैं शुरुआत में दुकान खोला था ना, तो मेरे पास सिर्फ टूल्स ही था, और वो भी ज़्यादा नहीं था। ये कोने में रखकर, इस कोने में रखकर मैं, ये रूम था मेरे पास, सिर्फ एक ही रूम था, और यहाँ पे मैं काम करता था, एक ही रूम था मेरे पास। पूंजी ज़्यादा नहीं था, सिर्फ टूल्स, जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं, टूल्स था हमारे पास। और वो टूल्स को मैं इस बोर्ड में सजा कर रखता था, देख रहे, इस बोर्ड में मैं सजा कर रखता था। क्योंकि पहले जब मैं स्टार्टिंग में दुकान खोला था ना, तो काम कम था। तो भाई काम अगर आप कम करोगे ना, तो आपको थोड़ा दिखावा होता है ना कि थोड़ा साफ़ सुथरा रखें दुकान, थोड़ा रेंज टूल्स वगैरह सहार कर रखें, थोड़ा
जिट जाट में रहे, अगला आदमी को लगे कि भाई वो स्टैंडर्ड आदमी है। लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है ना तो आपको ये सब करने का समय नहीं मिलेगा। उसी तरह मैं बोर्ड पर पहले देख रहे ये सारा टूल्स वगैरह मैं बोर्ड पर लगाता था, जितना भी टूल्स था सब बोर्ड पर लगाता था। लेकिन अब इतना गाड़ी लगा हुआ रहता है ना कि बोर्ड पर लगाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं टूल्स यहाँ रखता हूँ, इसमें देख रहे हैं सारा टूल्स मेरा इसमें रहता है। और जो कूलर वगैरह हो गया जिसका कभी कभी काम होता है वो कुछ यहाँ पर रखा हुआ है और कुछ वो रूम में रखा हुआ है। जिसका कम यूज होता है वहाँ रखा हुआ है, जिसका ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर रखा हुआ। और जो टूल्स हमेशा यूज होता है पर डे घंटे घंटे वो यहाँ पर रहता है, इस पर देख रहे हैं, इस पर रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये देख रहे हैं कोई नट वगैरह नहीं खुलता है तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। एक पल्सर का सस्पेंशन एक्सल नहीं खुला था, इतना परेशान हुआ था मैं कि क्या बताऊँ। लास्ट में मुझे बड़ा हथौड़ा लेना पड़ा, उससे मैं निकाला उसे। और ऐसा नहीं कि सारा नट बोल्ट आराम से खुल जाता है और सारा नट बोल्ट पावर टूल से ही खुलता है, कुछ आपको अपने से इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास सारा पुलर है, क्लच और मैग्नेट का सारा पुलर है, हेड वगैरह सारा पुलर है। लेकिन वो सब पुलर का कम इस्तेमाल होता है, हेड का पुलर का हमेशा यूज होता है। हेड का पुलर, मैग्नेट का पुलर, वो सारा चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सारा रखा हुआ है, सारा टूल्स है हमारे पास। ये BS6 का पाइप निकालने के लिए बनवाया था, वो इस्तेमाल करता हूँ अभी भी, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत हो गई हैं BS6। और बहुत सारे हमारे कस्टमर लोग कहते हैं ना कि आप वीडियो बहुत कम डालते हैं। तो मैं वीडियो इसलिए कम डालता हूँ ना कि दिन भर मैं बिजी रहता हूँ, दुकान में कस्टमर रहते हैं और मैं कस्टमर छोड़ कर वीडियो कैसे बनाऊँगा बताइए। अगर आप खाली रहोगे तो पर डे वीडियो डालोगे, लंबी लंबी वीडियो डालोगे, लेकिन मैं खाली नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप वीडियो बहुत कम डालते हैं। तो भाई मैं वीडियो कम ही डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले हमारे ग्राहक हैं वो, अगर रास्ते में किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 ही किलोमीटर जाता हूँ। अगर हमारा परमानेंट कस्टमर है, अपना कस्टमर है, तो मैं 50-60 किलोमीटर भी चला जाता हूँ। ठीक है, कहीं पर आपका प्रॉब्लम हो गया है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा तो। और रही पार्ट्स की बात, तो पार्ट्स अगर कहीं से नहीं उपलब्ध हो पाता है, कहीं से नहीं मिल पाता, वैसे मैं हर जगह जाता हूँ, अगर कहीं से नहीं मिल पाता है तो यूज्ड पार्ट्स अगर मिलता है, सेकेंड हैंड पार्ट्स, चैम्बर वगैरह टूट गया, किसी का महंगा सामान टूट गया, तो ऐसा नहीं है सबके पास बजट होता है कि हम 5,000 रुपये खर्चा कर दिए तुरंत, मेरा पॉकेट में 5,000 रुपया है, किसी को कम में भी करना पड़ता है। रही बात इंजन ऑयल की, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कोई भी इंजन ऑयल डालने के लिए। आप कोई सा भी इंजन ऑयल डालो, मेरा पास सारा इंजन ऑयल है, इधर भी पड़ा हुआ, उधर भी पड़ा हुआ। और मंथली का मेरे पास 12-13 पेटी का सेल है इंजन ऑयल का। आज सुबह से इंजन ऑयल सिर्फ चेंज किया 5-6। आज काम दशहरा है तो आज काम नहीं ले रहा है और कोई लड़का भी नहीं आया हुआ है। तो जब हमने दुकान किया था ना तो हमारे पास पूंजी बोल के कुछ भी नहीं थी, कोई पूंजी नहीं था हमारे पास, सिर्फ टूल्स था हमारे पास बस। और उसी टूल्स की मदद से मैं काम करते करते ये किया। कोई भी काम आता है ना तो मैं खुद से करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा सर्विस सेंटर खोल के रखा हूँ, 4-5 मैकेनिक रखा हूँ। मैकेनिक लोग, सर्विस सेंटर के जो होते हैं ना मैकेनिक लोग, वो सब चेंज होते रहते हैं, पता है आपको। किसी कारण मालिक से कहा सुनी हो गई, पेमेंट का इश्यू आ गया, किसी भी तरह का इश्यू आ गया, किसी का कोई फॉल्ट वगैरह आ गया, तो मैकेनिक लोग से कहा सुनी होता है और मैकेनिक लोग चेंज होते रहते हैं। हम लोग खुद काम करते हैं, खुद हमारा दुकान है, खुद काम करते हैं, हम लोग चेंज नहीं हो सकते, है ना। बाकी बात लड़के हमारे भी चेंज होते रहते हैं, जो काम करने वाले लड़के वो चेंज होते रहते हैं, नया नया काम सीख लेता है तो भाई हमेशा आपके पास रहे ना, नहीं रहेगा वो काम। दुकान खोल लिया कहीं पे, खैर दुकान खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, किसी तरह की दिक्कत होता है तो मैं उन्हें सुझाव भी देता हूँ कि ऐसे ऐसे करो। तो ये तो है हमारा दुकान। और हमारा दुकान किस जगह पे है? हमारा दुकान झारखंड में धनबाद ज़िला में है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हाईवे देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं रोड है, ये रोड है और ये NH नहीं है, ये आउट एरिया वाला रोड है। आपको देखने से लग रहा होगा सिंगल लेन है, आउट एरिया वाला रोड है, हमारा कोई सिटी में नहीं है। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप वहाँ काम कर। बहुत सारे मैं कस्टमर लोग को सुनता हूँ, आते हैं तो वो मैकेनिक हमको ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। मैं हमेशा कस्टमर को यही कहता हूँ कि भाई कौन क्या किया हमको उससे कोई मतलब नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ उससे मतलब है। मुझे दूसरे को नीचा दिखाने से क्या फ़ायदा बताइए। हो सकता है किसी से मिस्टेक हो गया हो, कोई मैकेनिक से मिस्टेक हो गया होगा,
कोई जानकार पैदा नहीं होता, सीखता है यहीं पे, है ना। तो हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, किसी से भी मिस्टेक होता है, हम लोग से भी कभी कभी मिस्टेक होता है, कोई नट बोल्ट लूज छूट गया या कुछ भी हो गया, होता है मिस्टेक। तो दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कोई भी मैकेनिक को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी मैकेनिक जो होता है ना, वो चाहता है कि हम काम अच्छा करें, सब चाहते हैं कि काम अच्छा करें। कोई आपका मजबूरी में रात में ब्रेकडाउन हो गया, कहीं मैकेनिक नहीं मिला, वहाँ आप काम करा लिए, वो आपका काम करा दिया, उस टाइम काम निकल गया, बाद में आपके किसी दूसरे के पास गए, वो आपका ऐसा कर दिया, घटिया सामान लगा दिया, तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा तो मैं उसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा, जो गलत कर रहा सो गलत कर रहा, लेकिन बहुत सारे 2-4 के चक्कर में ना 98 आदमी पिसा जाते हैं। तो यही तो है हमारा दुकान, और मैं 24 आवर सर्विस देता हूँ। अगर किसी का रास्ते में गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया ना, तो 24 आवर्स। अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई कस्टमर रात में 12 बजे गाड़ी ठेले, किसी का ब्रेकडाउन हो गया, कोई फैमिली लेके जा रहा है, अगर कोई दिन में किसी का ब्रेकडाउन हो गया गाड़ी, तो कोई अगर लेडीज़ है तो सबसे पहले उन्हें, अगर मान लीजिए एक टाइम में 4-5 आदमी गाड़ी ख़राब हो गया, तो कोई लेडीज़ है तो सबसे पहले उन्हें वैल्यू दिया जाएगा, उनके पास पहले जाया जाता है। अगर उनके अलावा कोई विकलांग आदमी है, हैंडीकैप्टेड गाड़ियाँ भी हमारे पास आती है, उन्हें भी हम लोग वैल्यू देते हैं, उनके बाद किसी और को। तो ये तो हो गया हमारा दुकान के बाद। और बहुत सारे लोग मैकेनिक के बारे में बोलते हैं ना कि वो मैकेनिक गलत है, वो मैकेनिक अच्छा नहीं है, वो मैकेनिक सही है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सही मैकेनिक होगा ना, वो अपने आप का कभी बड़ाई नहीं करेगा। मतलब कि ये जो लाइन है ना, आप जितना काम करोगे उतना सीखोगे। एक कहा जाता है ना, बहुत सारे मैकेनिक कहते हैं कि अरे मेरे जैसा कोई काम पूरा वर्ल्ड में नहीं कर सकता, पूरा इंडिया में नहीं कर सकता, या मेरे जैसा पूरा एरिया में कोई काम नहीं करता। तो भाई ऐसा नहीं है। जो सिक्का होता है ना जेब में, वही झंझनाता है, नोट कभी नहीं झंझनाता। आप एक चीज़ याद रखोगे, जिसके पास कम जानकारी रहेगा ना, वो हमेशा भचर भचर करेगा, हम ये कर दिए, वो कर दिए, यहाँ से गाड़ी आया हमारे पास, वहाँ से गाड़ी आया हमारे पास। ये सब चीज़ सही नहीं है। तो मैं बताया आपको, सिक्का ही झंझनाता है, नोट कभी नहीं झंझनाता। जो कम पैसा रहता है ना, वो हमेशा कहेगा कि जैसे बचपन में थे ना, तो हम लोग के पास 5-10 रुपया रहता था, तो हम लोग झंझनाते रहते थे, देखो मेरे पास पैसा है। पापा लोग को देखते थे मेरे पास पैसा है, लेकिन पापा लोग कभी नहीं कहते कि तुम्हारे से ज़्यादा मेरे पास पैसा है, समझे। तो जो जानकार मैकेनिक होगा वो कभी नहीं अपने आप को बड़ाई करेगा। और हमारी बात रही बात हमारी, तो भाई मैं भी एक जनरल मैकेनिक हूँ। मैं कोई बड़ा सर्विस सेंटर नहीं चला रहा हूँ, मैं छोटा ही सर्विस सेंटर चला रहा हूँ, लेकिन लोकल के लिए बढ़िया चला रहा हूँ। और मैं सुबह से जो बिजी रहता हूँ, रात 12 बजे 1 बजे तक बिजी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जाना हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है। भाई जो ज़्यादा वीडियो डाला ना, समझो वो गलत काम कर रहा है। उसके पास एक आध गाड़ी आ रहा है ना, उसी का वो वीडियो बना रहा है। जिसके पास ज़्यादा गाड़ी है, मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था ना कि मैं भी अब यूट्यूब पे वीडियो डालूँगा। तो मैंने कहा डालो भाई, मैंने बता दिया कैसे कैसे डालना है। तो वो बोला ना कि यार कैसे डालें, जब हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद गाड़ी ही चला जाता है, टाइम ही नहीं मिलता, दूसरा गाड़ी में लग जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है, भूल जाते हैं। तो ये होता है बिजी लोगों की ज़िंदगी। खाली तो है नहीं कि बस एक गाड़ी आ गया फुल वीडियो बना दिए, एक गाड़ी आ गया उसका कुछ काम करे, तब तक दूसरा गाड़ी घुस गया, तब तक तीसरा गाड़ी घुस गया। अब आप वीडियो बनाओगे या उसका काम करोगे, बताओ। जो भी मैं वीडियो शूट करता हूँ मोबाइल से ही करता हूँ। ये मेरा मोबाइल है ओप्पो रेनो 4 प्रो, उसी से मैं वीडियो शूट करता हूँ, और एडिटिंग वगैरह डालना वगैरह सब इसी से करता हूँ। कभी कभी बड़ा हो जाता है वीडियो ना, तो उसका क्वालिटी डाउन करना पड़ता है हमें। एडिटिंग वगैरह सारा, एडिटिंग क्या मर्ज सिर्फ करता हूँ, एडिटिंग में कुछ भी नहीं करता, सिर्फ मर्ज करता हूँ। एक दूसरे को पार्ट बाय पार्ट होता है ना, तो उसे मर्ज करता हूँ। ज़्यादातर वीडियो मैं साइलेंट बनाता हूँ, वॉइस में बाद में डालता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा दुकान और हमारा लाइफ, कि मैं कैसे बड़ा। दुकान मैं 2003 में खोला था। जब मैं 2003 में दुकान खोला था ना, तो उस टाइम मूछें भी नहीं ठीक से थी हमारी। तो कस्टमर लोग कहते थे कि भाई उसके पास क्या काम कराएंगे, क्या काम कराएंगे, लेकिन मुझे लोकल का फ़ायदा मिलता था। जो लोकल लोग थे ना, आते थे हमारे पास। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, जानकारियाँ मिलते गई, लोग आते गए। 2003 में दुकान खोला था हम, और 2022 लास्ट होने वाला, मतलब कि 19 साल के आसपास मेरा दुकान का हो गया, बताइए। और मेरा पर्सनल गाड़ी, मेरा पास पर्सनल कौन कौन सा गाड़ी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
मेरे पास एक स्प्लेंडर प्लस है 2009 मॉडल, और एक 4 व्हीलर है स्विफ्ट डिज़ायर 2013 मॉडल। बहुत कम चलाता हूँ उसे, माल वगैरह लाने जाता हूँ तो ज़्यादा माल होता है तभी उसे लेके जाता हूँ वगैरह, नहीं तो रिलेशनशिप वगैरह में जाता हूँ उसी से। हम लोग एक्चुअली प्रॉपर रहने वाले औरंगाबाद के रहने वाले। हमारे दादाजी इधर ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे, तो हम लोग इधर ही बस गए। बस यही तो हमारी एक ज़िंदगी है, छोटा फैमिली है हमारा। मैं 2 भाई 2 बहन हैं, 2 बहन का शादी हो गया, एक औरंगाबाद एक गया। एक भाई में मैं हूँ, एक छोटा भाई मेरा ITBP में है, जो कि अभी राष्ट्रपति भवन में पोस्टिंग है उसका। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली भी गया था, उससे मिला भी था। मेरा पास पेंडिंग में हमेशा 7-8 गाड़ियाँ रहती है। पेंडिंग में हमेशा आपको मिलेगा 7-8-10 गाड़ियाँ हमेशा पेंडिंग पड़ी रहेगी। महीने में मेरे पास 18-20 इंजन कंप्लीट होता है, कम से कम 18-20। और रनिंग काम तो दुनिया भर का होते रहता है, रनिंग काम तो बोलिए मत। और जो ज़्यादा एक्सीडेंटल वगैरह काम होता है उन्हें मैं रख लेता हूँ, 4 दिन 5 दिन में कंप्लीट करके देता हूँ। जो एक्सीडेंटल होता है, इंश्योरेंस क्लेम का होता है, इंश्योरेंस क्लेम भी मैं देता हूँ। दुकान का बिल वगैरह देना पड़ता है, इंश्योरेंस वगैरह भी कवर करता हूँ। और अभी मैं कुछ दिनों से, पहले मैं फ्लिपकार्ट पे सामान बेचता था, अभी मैं कुछ दिनों पे मीशो पे बेच रहा हूँ, और सामान सेल भी हो रहा है। अभी भी पैक करके 3 आइटम रखा हुआ इस जगह पे, ठीक है। मैंने अपना वेबसाइट बनाया था तो नहीं चला पाया, मेंटेन नहीं कर पाया, टाइम नहीं दे पाया उसमें, तो फिर से स्टार्ट किया हूँ। व्हाट्सएप बिज़नेस पे भी मैं कुछ सामान वगैरह सेल करता हूँ, लेकिन न्यू कस्टमर लोग कहते हैं ना कि पहले मैं पेमेंट नहीं करूँगा, इसलिए मैंने मीशो पे स्टार्ट किया। मीशो पे आप कैश ऑन डिलीवरी दो या डायरेक्ट पेमेंट दो। यही है हमारी दुकान और हमारा दुकान का लाइफ, यही हमारा दुकान का लाइफ। बहुत से लोग बोलते हैं ना, अब ना बोलना यार, दुकान का वीडियो दिखाओ, दुकान का वीडियो बनाओ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।